तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। ये सेकंड लेक्चर है कौन से चैप्टर का? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और पहला लेक्चर तो हम लोग ने अपलोड किया है। ओके, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग सेकंड लेक्चर जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा, बिकॉज कल के लेक्चर में जो भी हम लोग ने ट्रिक्स दिया था उसके आगे का जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि कल हम लोग ने तकरीबन कितने फॉर्मूलाज कवर किए थे? 3 बराबर। तो पहला तो हम लोग ने 5 फॉर्मूला टोटल। ओके, परपेंडिकुलर, पैरेलल, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द x1 एंड y1। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो थोड़ा सा समझ के लेना, थोड़ा सा पहले शॉर्टकट देखना, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या लिखा है बच्चा लोगों क्वेश्चन में? जब जब बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट पूछा जाए, कौन सा बाइसेक्टर बोले बेटा? एंगल बाइसेक्टर। अभी एंगल बाइसेक्टर का मतलब तो आप समझ सकते हो कि अभी ये देखो, ये दो लाइनें हैं बराबर, इनमें जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन। अरे हाँ या ना? समझा ना? दो लाइनों में क्या बन रहा है? एंगल। बाइसेक्ट करना यानी कि दो वाले लाइन का क्या करना बोलो बेटा? आधा दो आधा आधा कर देना। ठीक है, उसको हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइन बाइसेक्टर। ठीक है, समझा ना? अभी क्या लिखा है देखो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन। ओके, ये इक्वेशन दिया है और जब एंगल बाइसेक्टर ये वर्ड आएगा और आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए बोलेंगे, ये लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है और आपको क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। तो बच्चा लोग देखो, इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं बोलो बेटा? रेडीमेड फॉर्मूला है, कौन सा है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स वाई, क्या आएगा अपॉन क्या लिखेंगे? एच। एच का मतलब अभी ये सबके वैल्यूज तो आपको पता है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू किधर से लेने का? इक्वेशन से लेने का। चलो अभी इस क्वेश्चन को ना 24 का क्वेश्चन है। 24 में पहली बार इस क्वेश्चन, सॉरी 21 में इस क्वेश्चन को जो अपना नया पैटर्न आया उसमें से नए पैटर्न में 21 में पहली बार इस क्वेश्चन को पूछा गया और 21 से लेके आज तक ये हर साल क्वेश्चन आता है एंगल बाइसेक्टर के नाम पे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला अभी देखो 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 25 में भी पूछा और बड़ी बात है कि 26 में भी एक क्वेश्चन आया। ठीक है, अभी देखो बेटा सेम फॉर्मूला, अभी उन्होंने क्या किया, हर साल वो क्वेश्चन को ऐड करते करते जाते हैं। ठीक है, पहले साल जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर दिया था, कुछ नहीं। दूसरे साल अभी जब 24 तक क्वेश्चन आया तो ये जो पार्ट है ना पूरा इरिलेवेंट पार्ट दिया, ये ऊपर का पूरा पार्ट कुछ काम का नहीं है, सिर्फ आपको डराने के लिए। तू डरेगा, एक्स का वैल्यू दिया, वाई का वैल्यू दिया है, ये वाला वैल्यू, अरे ये इक्वेशन तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ने कभी देखा ही नहीं था। ओके, ये देखो ऊपर का पार्ट कुछ काम का नहीं है, तो काम का कौन सा पार्ट है? देखो पूरा नीचे का। ठीक है, क्या बोला है देखो, एंगल पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये इक्वेशन दिया है। इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा बेटा बोलो? क्या मिलेगा? ए बी, समझ में आया? और क्या मिलेगा? एच। चलो हम लोग सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स वाई, इधर 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा बोलो? 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया भाई, ए का वैल्यू कितना है दादा? ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू -5 है, बी का वैल्यू कितना आ गया? -5। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5। बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एच का वैल्यू क्या आया बोलो? 2h इज इक्वल टू कितना आया? -4। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4/2 -2। h का वैल्यू कितना आया बेटा? -2 बराबर। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, h का वैल्यू। चलो इक्वेशन ऑफ पेयर, अभी शॉर्टकट है अपने पास, कौन सा शॉर्टकट है जल्दी बोलो बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स वाई अपॉन क्या लिखा? एच। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर?
1, इधर क्या होता है, b क्या आता है -5, इधर x y, h का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, -2 आया, h का वैल्यू कितना है बेटा -2, सबको समझ में आया। अभी कैलकुलेट करना बेटा, a का वैल्यू कितना है दादा 1 है, बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6, इधर क्या आया एक्स वाई इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, क्या करना है क्रॉस सॉरी, इधर पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या होता है 2 आया, -2 आया ना, -1 आया, -1 का इधर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर क्या होता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xy, अभी -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3xy है बेटा। देखो अभी इस तरफ आएगा तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, देखो बेटा साइन चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन में -x नहीं है, तो क्या आएगा सबके साइन चेंज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, ओके इधर प्लस किया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है दादा, कौन सा दिख रहा है डी। तो सबको समझा, ये ऊपर उन्होंने क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से डराने का प्रयास किया था, सबको समझा ना। और बाद में हम लोग को ये क्वेश्चन, एक इक्वेशन जरूरी है, सबको समझाना, इक्वेशन मिल गया तो हम लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया, अरे हाँ या ना। चलो तो अभी आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चलो सेम क्वेश्चन 22, मैंने पहले ही बताया था कि 21 से लेके कंटिन्यूस एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ शिफ्ट में वैल्यू चेंज करके पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखो बेटा इसमें क्या हो गया, देखो अभी सबसे पहले इक्वेशन दिया है, बाइसेक्ट बोला है, तो अपने को शॉर्टकट अपने को पता ही है, ठीक है, उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है, फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके, उसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन टू लाइन। चलो बेटा अभी क्या होता है, इस इक्वेशन को लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर है 2hxy है प्लस by स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, a का वैल्यू कितना होता है 1, b का वैल्यू कितना होता है 2, और उसके बाद क्या आएगा 2h इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/2, h इज इक्वल टू क्या लिखा 3/2। चलो बेटा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी शॉर्टकट फॉर्मूला इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई अपॉन क्या लिखा h, ओके, अपॉन a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है बेटा 1, b का वैल्यू 2 है, 1 माइनस 2 एक्स वाई, h का वैल्यू कितना दिया है बेटा 3/2 लिखा है, इधर क्या हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -1, ये 2 ऊपर जाएगा 2xy बाई क्या लिखा 3। अभी बेटा इधर हम लोग साइन ये माइनस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, -2xy इधर 3 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू -2xy। चलो बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2xy, अभी क्या हो जाएगा बोलो -3y स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आया बोलो बेटा, कौन सा ऑप्शन आया, बी आया ना। सब लोग ने ट्राई किया होगा। तो देखो एंगल बाइसेक्टर का एवरी ईयर अभी तक क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग को प्रॉपरली वो करना पड़ेगा, बिकॉज क्या है अभी मैं नंबर ऑफ सम सॉल्व करेगा तो भी मेथड सेम है, सिर्फ क्या है देखो इसमें कैलकुलेशन में आपका मार्क नहीं जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, जब इधर से इधर लेंगे तो माइनस आना चाहिए, ये वाले सब चीजें मैं बोलता हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जब दिखे ना, जॉइंट इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले वही अटेंड करो, क्योंकि क्या है कि उसमें एकदम वो क्वेश्चन देखो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, पेपर 1 जो है ना उसको ऑप्शन में डाल देते, और उसके लिए ये पेपर सेटर्स को भी पता होता है कि ये क्वेश्चंस बच्चे लोग सिलेक्ट नहीं करते। तो देखो जो शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि क्या है उनको सबके मन में ये रहता है कि बोर्ड में इसका कैलकुलेशन लंबा लंबा होता है, तो इसके लिए सब लोग इसको छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है बेटा, ये जो हम लोग बोर्ड में करने जाएंगे ना तो उसका सोल्यूशन इतना लंबा है कि आप लोग को समझाना क्वेश्चन अटेंड करने का मन ही नहीं करेगा। अभी इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो क्या है देखो बेटा,
शॉर्टकट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल? जिसके सभी साइडें क्या रहती है? सेम। ठीक है। अभी इधर इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा हम लोग को दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने वाला है? सपोज मान लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, ये अपना एक लाइन दिया है, ये पेयर ऑफ लाइन है, और ये लाइन क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू प्लस सी, बराबर। ये उन्होंने क्या लिखा है? बी वाई इज इक्वल टू सी। ये लाइन का इक्वेशन दिया है। किसका इक्वेशन दिया दादा? लाइन का इक्वेशन। सबको समझा ना? तो बच्चा लोग देखो, इसमें ये दोनों का इक्वेशन क्या है बोलो? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ किसका है? पेयर ऑफ लाइन का। और ये एक लाइन, इन लाइन ने कौन सा ट्रायंगल बनाया बोलो? कौन सा ट्रायंगल बनाया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर है। कौन सा ट्रायंगल बनाया दादा? तो अभी इसका जो फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो, इस इक्वेशन को कुछ भी वैल्यू देने का नहीं, समझ में आया? तो कौन से इक्वेशन को वैल्यू देने का? ये वाले इक्वेशन ऑफ, बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन में से हम लोग क्या करेंगे बोलो? बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी। इससे हम लोग किसका किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। आप लोग ने ए का वैल्यू फाइंड आउट किया, बी का वैल्यू फाइंड आउट किया और सी का वैल्यू, और कौन से फॉर्मूला में डाला बोलो? एरिया ऑफ, अरे एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट किया? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में वैल्यू पुट कर दिया। इधर किसका वैल्यू डालेंगे? सी का वैल्यू। इधर किसका वैल्यू डालेंगे? ए का वैल्यू। इधर किसका वैल्यू डालेंगे? बी का वैल्यू। कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सबको समझ में आया? ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से कॉपी करना, याद रखना। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाए तो हम लोग किसको फाइंड आउट करें? किसको वैल्यू देंगे? लाइन के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं ये फॉर्मूला को लेके। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन का ए बी सी और एच का वैल्यू इधर देखते हैं भाई। इधर सी आता है क्या? इधर सी आता है, इस इक्वेशन में सी आता है, ए आता है, बी आता है और एच आता है। सी सिर्फ उसमें इक्वेशन में आएगा, लाइन के इक्वेशन में। तो लाइन के इक्वेशन में जो वैल्यूज है उसमें पुट करने का, फिर आंसर फाइंड आउट करने का। मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं तो आपको फटाक से जम जाएगा, बिकॉज 24 में वो क्वेश्चन पूछा था। चलो बेटा, अभी दो इक्वेशंस दिया है। ओके, अपने पास दो इक्वेशन है। कौन से दो इक्वेशन है? इधर ये वाला एक इक्वेशन दिया है, ये वाला एक इक्वेशन दिया है, और साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। वर्ड यूज करता हूँ, ओके, ट्रायंगल, और इधर भी क्या लिखा है? ट्रायंगल, ठीक है। और बेटा आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है बोलो? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेटा देखो, टेंशन लेने का नहीं, सुनो सब लोग ध्यान देना बेटा, लास्ट बेंचेस थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। आया आंसर आपका? वेरी गुड बेटा। तो अभी क्या होता है कि मैंने दो इक्वेशन बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है? 0, और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने क्या बोला? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो लेने का नहीं। कौन सा इक्वेशन फॉलो करने का? लाइन का। कौन सा इक्वेशन? लाइन का इक्वेशन कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इधर 1 है, इधर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू क्या है दादा? 10 है। सबको समझ में आया? चलो अभी क्या करेंगे? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखना है? सी स्क्वायर अपॉन क्या? √3 ए स्क्वायर प्लस बी, √3 यार, सॉरी √3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे फाइंड आउट करने के लिए? बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है बेटा। सी का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 10 का स्क्वायर लिखा, इधर √3 लिखा। ए का वैल्यू कितना है बोलो बेटा?
1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर, इधर 100, इधर √3, इधर क्या आएगा 2, कैंसल करो 50, 50 अपॉन क्या आया √3, सबको समझा 50 अपॉन, ऑप्शन कौन सा आएगा ए। सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको बताया है ना ट्रायंगल के रिलेटेड, एक तो एरिया निकालने के लिए आता है बराबर, तो एरिया कैसे निकालते हैं उसके लिए तो मैंने फॉर्मूला दिया है। अभी तक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ही पूछा था, ओके समझ में आया ना, तो वो फॉर्मूला शॉर्टकट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है बेटा। देखो अभी दूसरा क्या है वो समझ के लेना कि वो लोग क्या करते हैं, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए बोलते हैं या आइसोस्केलियस ट्रायंगल फॉर्म अप करने के लिए बोलते हैं, ओके। मगर ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया ना उसके, अभी देखो ये विद इन 50 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर आपके सामने रहेगा। कितना सेकेंड के अंदर, 50 सेकेंड। तो कहने का मतलब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। सुनो अभी इधर क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या बोला है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि इधर एक्स एक्सिस रहेगा दादा, इधर कौन सा एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस। कितने एक्सिस है मेरे पास, 2 एक्सिस बराबर। पास पेयर ऑफ लाइन पासेस थ्रू द सेंटर, पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना पासिंग थ्रू किधर से हो रहा है बोले बेटा, सेंटर में से। आप देख सकते हैं दिस इज अ सेंटर हियर, सेंटर में से दोनों भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। और वो स्ट्रेट लाइन में कौन सा ट्रायंगल बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू ए। कैसे बनाया देखो, इधर ये ए पॉइंट है और इधर क्या बनाया देखो y इज इक्वल टू ए। इसने क्या बनाया बोलो, क्या बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। समझा कि नहीं समझा, ये ट्रायंगल बना ना, नाम क्या रहेगा ए बी सी। कौन से लाइन ने बनाया, और उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है कौन सा इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ विच पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एकदम शॉर्टकट, क्या लिखेंगे शॉर्टकट, कौन सा इक्वेशन बोलो बेटा जल्दी बोलो, जॉइंट इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच लाइन, स्ट्रेट लाइन, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन आएगा, अभी इधर y है ना, क्या है y है, तो 3x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा 0। 3x स्क्वायर y स्क्वायर क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो रट के रखना है, क्या लिखना है, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कब, जब ये इक्वेशन क्या आएगा बोलो, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू 3 रहेगा, y इज इक्वल टू 4 रहेगा, y इज इक्वल टू 6 रहेगा, कुछ भी रहे तो क्या आएगा बोलो बेटा, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस, अभी देखो ये y के साथ है तो y के लिए क्या लिखा 1 माइनस 1 किया, ठीक है। अभी बच्चा लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी क्या बोला है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, एंड मेक्स इक्विलैटरल ट्रायंगल विद x इज इक्वल टू a। सब लोग ध्यान देना बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है। इधर क्या आएगा, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस बराबर। ये क्या होता है बोलो बेटा, x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इधर माइनस x एक्सिस और y एक्सिस, ऐसे 2 एक्सिस दिए, सबको समझ में आया, अरे हाँ या ना। अभी बच्चा लोग देखो इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनने वाला है, ये इस प्रकार से, सेम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मगर बच्चा लोग ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है, बताओ बेटा क्या फर्क है। इधर x इज y इज इक्वल टू a है और इधर x इज इक्वल टू क्या है a। समझा, इधर क्या है y इज इक्वल टू a, इधर x इज इक्वल टू a। तो अभी लाइन किधर आएगा बोलो, इस तरफ आएगा लाइन बराबर। ये लाइन आया, अरे हाँ या ना, क्या आया बोलो, x इज इक्वल टू a। समझा,
तो अभी इसके लिए एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? देखो, ये दो ही केसेस पूछा जाता है और 2021 से लेके 2026 तक इसके ऊपर तकरीबन 8 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन? 8। और क्या करते हैं? देखो, ये वैल्यू चेंज करते हैं, सिर्फ y इज इक्वल टू 4 करते हैं, y इज इक्वल टू 7 करते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। ठीक है, शॉर्टकट क्या आएगा? सुनो, x इज इक्वल टू क्या है? a है। अरे हाँ या ना दादा? x इज इक्वल टू a है। तो बच्चा लोग शॉर्टकट क्या आएगा बोलो? जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो बेटा, इसके लिए शॉर्टकट क्या है दादा? समझ के लेना। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। दोनों फॉर्मूलाज में, दोनों शॉर्टकट में फर्क है। जब y रहेगा, लाइन y रहेगा, तब क्या आएगा? 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। जब लाइन x रहेगा, तब क्या आएगा बोलो? x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? लाइन का फर्क है। लाइन ऐसा रहेगा तो ये आएगा, लाइन ऐसा रहेगा तो ये आएगा इक्वेशन। चलो अभी मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। चलो दादा, क्वेश्चन देखो एकदम इज्जत से। जिसको आता रहेगा वो करेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ करेगा। ठीक है, क्या दिया है बोलो? जॉइंट इक्वेशन। बेटा कोई दादा सुनो ना, जरा आवाज कम करो, मेरे को इनको भी पढ़ाना है, आपको भी पढ़ाना है। ठीक है, हाँ। नाउ लेट्स सी जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। बच्चा लोग देखो, अभी उन्होंने डायरेक्ट दिया नहीं, 24 में क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था? 24 में। अब ये जॉइंट इक्वेशन हमें उन्होंने पूछा है, ये इस प्रकार का अपना एक्सिस है, बराबर। और बच्चा लोग, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासेस थ्रू, किधर से? ओरिजिन से जा रहा है, देख सकते हैं। ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू, डायग्राम का प्रॉब्लम है रे। ठीक है, सुनना दादा, ये ऐसा होएगा, ये ऐसा होएगा। ओके, बराबर। ये उन्होंने क्या बोला है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये कौन से लाइन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। each make angle with पॉजिटिव विच एक्सिस? y एक्सिस। यानी कि डायग्राम इधर आएगा कि इधर आएगा? पॉजिटिव कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो एंगल कितना कर रहा है? 30 डिग्री। एंगल कितना कर रहा है? 30 डिग्री। सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो डायग्राम ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा? हमें जो ट्रायंगल बनाना है, वो ट्रायंगल कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू, बराबर है, y इज इक्वल टू a से बनेगा। तो जॉइंट इक्वेशन क्या आता है बोलो? अरे अभी देखा था ना भाई, जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा? क्या आएगा? 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा आएगा? समझा सबको कैसे निकालना है? नुसत्या नजरेनं झालं पाहिजे। ओके, क्लियर हो गया ना? हाँ, ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है, इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, एज इट इज क्वेश्चन है, बराबर। मगर क्या होता है देखो, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे पहले कुछ एक 5 मिनट पहले मैंने आपको क्या दिया था? पूरा फॉर्मूला दिया था, एक्सप्लेन किया था, इसके लिए आपको आ रहा है। मगर जब कि हम लोग एग्जाम सेंटर में जाएंगे, ये टॉपिक समझाना, उस टाइम आपको याद आना चाहिए शॉर्टकट ट्रिक। इसके लिए क्या करो कि मैंने आपको पहले ही बोला है, जितने भी अपने सेशन होते हैं उसके लिए अलग से नोटबुक रखो। उस नोटबुक में एग्जाम में जाने के पहले ये टाइप के सब क्वेश्चंस आप लोग को देखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाहर का ना, जो अपन और एक लेक्चर लेने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है देखो, कि ये बुक्स अपने पास रहने चाहिए, तो ये शॉर्टकट्स हम लोग को बार बार रिवाइज करने को आ सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनो क्या दिया है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो, तो आपको समझ में आना चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया है, इसका मतलब अपना कॉन्सेप्ट इधर ही तो किधर है? पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखा, अरे हाँ या ना? और मेक एंगल
ओके, मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ अ लाइन। लाइन कौन सा है बोलो बेटा, इधर लाइन, ये 5 नंबर है ना, तो क्या आया y इज इक्वल टू 5। तो इसका जॉइंट इक्वेशन क्या आता है दादा? अरे भाऊ काय येणार, काय येणार सांग लवकर, काय येणार? 3x square minus y square is equal to 0. This is the which equation here? Joint equation of pair of straight line. तो बच्चा लोग ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके जैसे ना आपके पास अभी जो मैंने तकरीबन टोटल 8 हो गए शॉर्टकट्स। कितने शॉर्टकट हो गए? 8। अभी ये 8 शॉर्टकट्स का नोटबुक आपके सामने प्रेजेंट रखने का, और उसके बाद मार्वेल पब्लिकेशन का बुक ले लो, टारगेट पब्लिकेशन का बुक ले लो, या अपने क्लासेस के जो नोट्स है वो बुक ले लो। वो बुक लेके क्या करने का, उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस है वो अपने मेथड में बिठा के सॉल्व करने का प्रयास करने का। मैं तो सीधा बोल देता हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये वर्ड आया तो सीधा ऑप्शन देखने का। ऑप्शन में किधर 3333 दिख रहा है, समझा ना, तो वो अपना आंसर फिक्स है। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऊपर है या इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, उस हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, ये क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन। अब देखो 21 में पूछा, मैंने क्या बोला 20, अभी मैंने उल्टा सॉल्व किया, 24 का पहले किया, उसके बाद 22 का किया, उसके बाद 21 का। देखो बेटा ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसमें से अभी ये भी देखो आप लोग को दिमाग में जलना चाहिए। लाइन पासेस थ्रू किधर बोला है बोलो बेटा, ओरिजिन। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, ये ऐसा दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना दिया, पासेस थ्रू क्या किया, ओरिजिन। 24 में एंड क्वेश्चन को कैसे पूछा था देखा, 24 वाला सॉल्व किया, उन्होंने लाइन दिया नहीं था, उन्होंने क्या दिया था, एंगल। क्या दिया था, एंगल। याद रखना, उन्होंने एकदम जबरदस्त गेम खेला था, उन्होंने एंगल दे के रखा था। इसके लिए पहला वो मैंने सॉल्व किया। अभी उसमें क्या आएगा, मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ अ लाइन। कौन सा लाइन है बोलो बेटा, कौन सा लाइन आएगा, x इज इक्वल टू ए बाय x इज इक्वल टू क्या आया 3 ना, x इज इक्वल टू 3। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना बोलो बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। विच ट्रायंगल, तो अभी ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। भाऊ समझ लगा, सी। सब लोग ध्यान देना। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपको रेशियोज दिया है, स्लोप के रेशियोज दिया है, किसके रेशियो दिया है बोलो बेटा, स्लोप गिवन दिया है, क्या दिया है, m/n। क्या दिया है, m/n, यानी कि m/n यानी कि 1/2 दिया है या 3/2 दिया है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है बेटा, क्या है बोलो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब बच्चा लोग ध्यान देना, ये इक्वेशन दिया है तो क्या दिया है बोलो, m प्लस n। ये अपना क्या रहने वाला है देखो बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा बोलो बेटा, शॉर्टकट रहने वाला है। ये क्या रहेगा बेटा, शॉर्टकट। क्या रहेगा शॉर्टकट, जब सम में रेशियो दिखा तो किसी का कुछ भी सुनने का नहीं है, रेशियो ऑफ स्लोप दिया है तो क्या यूज करने का, m प्लस एन ए बी, m प्लस एन का ब्रैकेट स्क्वायर ए बी 4mn, और इसके बाद क्या लिखा, h का स्क्वायर। चलो बेटा अभी ये सम सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। 22 में क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद 24 में, और उसके बाद 26 में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। चलो बेटा क्या करेंगे देखो, इधर स्लोप ऑफ लाइन दिया है, ओके, इधर एक्चुअल में थोड़ा गलती हुआ है लिखने के लिए, ये लिखा है, ठीक है। अभी क्या है बोलो, x स्क्वायर टू h xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया है। स्लोप दिया है, क्या दिया है स्लोप दादा, स्लोप क्या दिया है, 1/2, यानी कि m एंड n का वैल्यू मिल गया। m का वैल्यू क्या आएगा बोलो बेटा, m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू क्या हो गया बोलो बेटा, 2 है। इक्वेशन लिखो, h का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, h का वैल्यू हमें निकालना है,
तो इधर h का वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, h का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक मिनट, बी का वैल्यू 2 ही है बेटा, इधर 2 है, 2। इधर क्या आएगा बोलो, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करो, क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेटा a का वैल्यू कितना आएगा, a इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू h, b इज इक्वल टू कितना आया, b इज इक्वल टू कितना आया बोलो बेटा, 2 आया, b इज इक्वल टू 2। a का वैल्यू 1, h का वैल्यू h और b का वैल्यू कितना है, 2। चलो फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, m प्लस n का स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू क्या आया, 4mn, और इधर क्या लिखा, h स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू क्या है दादा, अरे भाऊ बोल, m का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 2, h 1 और 2, m और n का वैल्यू, h का वैल्यू h का स्क्वायर, वही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर 3 का स्क्वायर आया, इधर क्या होने वाला है 2, इधर 8, क्या लिखा h स्क्वायर, 9 इंटू 2, इधर क्या आया 8h स्क्वायर। बच्चा लोग सब लोग ध्यान देना, इधर क्या करेंगे, इधर 18 अपॉन क्या हो गया 8, क्या लिखा h स्क्वायर, 2 से डिवाइड करना, इधर 9 आएगा, इधर 4, 9 और 4 h स्क्वायर आया, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 3/2। ऑप्शन कौन सा आया बोलो बेटा, बी। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्टकट रट के रखना पड़ेगा। ये हम लोग ने देखा है 90 नंबर का शॉर्टकट, ठीक है। तो अभी तक 9 शॉर्टकट्स मैंने दिए इस टॉपिक के, और कुछ बाकी है तकरीबन, और 4 या 5 बाकी है। तो इतने आप लोग रट के गए तो आपका हो गया। जिसको जम रहा है वो करेगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया था, जब कितना टाइम्स आता है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 4 अल्फा एच स्क्वायर, ये देखा था हम लोग ने शुभम भाई, ये लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था लेक्चर नंबर 1। जिसने वो देखा नहीं होगा वो लेक्चर उधर जाके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी अभी क्या होता है बोलो, के एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना, ये इक्वेशन दिया है कि नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना, ए का वैल्यू क्या होता है बोलो, ए का वैल्यू के है बराबर, ए का वैल्यू क्या रहेगा दादा, a इज इक्वल टू के, h का वैल्यू क्या रहेगा जल्दी बोल, 2h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू क्या लिखा 3, बेटा b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, इधर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू क्या है 1 है बराबर। चलो अभी अपना प्रोसीजर चालू करो। और बच्चा लोग इधर क्या लिखा है 3 टाइम्स, सुनो स्लोप बोला है 3 टाइम्स अदर, तो 3 टाइम्स है, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 3 ना। अरे कल ही देखा था, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, सबको समझा। चलो अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या पुट किया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है दादा, ए का वैल्यू के है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1। चलो उसके बाद अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा 3, और h का वैल्यू कितना है बोलो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इधर क्या होता है 4 का स्क्वायर के, इधर क्या हो जाएगा 4, 9 इंटू 3, तो क्या आएगा 4 इंटू 27, इधर क्या आएगा 16 के आया बराबर 16। अभी इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू 27 अपॉन 16, इधर क्या होता है 4, के इज इक्वल टू 27 अपॉन 4, 27 अपॉन 4, नहीं 4 ही है सच्ची में, मैं वो गलत लिखा है 4 ही हो, ठीक है, ये सही है, मैं ऐसा एडजस्ट नहीं किया,
तो प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरी तरफ से, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके चलो आप समझ सकते हो, थोड़ा एडजस्ट करो। तो देखो 24 में पूछा गया क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट कल नहीं सॉल्व करवा के लिया था, जब मैं क्वेश्चन देख रहा था आज, तो मेरे को 24 में भी पूछा गया क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अपने पास भी आपको चाहिए 26 के सभी क्वेश्चन, तो आप फोटो खींच के ले सकते हैं, मेरे पास सब क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है 26 के, क्योंकि नया बुक आया है, उस नए बुक में 26 के भी क्वेश्चंस है, ये 24 का है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन टू स्लोप गिवन टू यू। कभी भी याद रखना, एक तो दो स्लोप दिए हैं, एक स्लोप हमारा m1 रहेगा और दूसरा स्लोप m2 रहेगा। ठीक है, अभी एक तो क्या करते, देखो क्वेश्चन को क्रिटिकल बनाने के लिए वो लोग स्लोप m1 और m2 ऐसा वैल्यू देते नहीं है, आपको बोलते हैं पहले निकालो। ठीक है, और बाद में आपको m1 और m2 मिलने के बाद हमें ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला, क्या है दादा शॉर्टकट फॉर्मूला? y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 इंटू m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आया शॉर्टकट नंबर 10। शॉर्टकट नंबर 10 समझा ना? शॉर्टकट नंबर क्या है? 10। अभी बच्चा लोग देखो, ये आपको तो पता है बेटा, एंगल रहेगा, एंगल रहेगा तो एंगल का स्लोप निकाल, बोर्ड में पढ़ा है। ओके, m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। अरे हाँ या ना? स्लोप रहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग लाइन का एंगल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? m tan थीटा। सबको समझा ना? तो कभी कभी एंगल देंगे, एक लाइन का एंगल 60 डिग्री देंगे, दूसरे लाइन का एंगल 50 डिग्री देंगे, या 60 देंगे, 30 देंगे, डिपेंड्स करता है। तो फिर एंगल का वैल्यू डालो, स्लोप m1 निकालो, दूसरा एंगल का वैल्यू डालो, ओके m2 निकालो, m1 और m2 का वैल्यू इसमें पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो ये 22 में पूछा था, कब पूछा था? 22। ये क्वेश्चन 22 में पहली बार पूछा और ये फॉर्मूला शॉर्टकट में चला आया। बाद में 23 में क्वेश्चन को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और क्या किया? m1 और m2 डायरेक्ट गिवन दिया और फिर ये फॉर्मूला शॉर्टकट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर का शॉर्टकट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? 22 में ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। अभी तू बोलेगा सर ने बोला था ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, सर पकड़े गए, समझ में आना? इक्वेशन मिल गया, मैं मार्क करके चला आया। भाई इधर देखो, ट्राइसेक्टिंग बोला है। क्या बोला है? समझ में आना? इसका मतलब उन्होंने ट्रायंगल बिंगल ऐसा नहीं दिया है, समझ में आना? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्राइसेक्टिंग बोला है। अभी ये अपना एक्स वाई एक्सिस है, यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। ये कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। ये कौन सा? अभी ये डायग्राम में जरा नीचे निकालता हूं, ठीक है, समझ लेना बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है। एक्स है और वाई है, ठीक है। ट्राइसेक्टिंग, ट्राइसेक्टिंग का मतलब क्या है? इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस। तो वो लोग ने क्या किया, देखो इधर इधर ऐसा हम लोग ने लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, वो बात अलग है। अभी बच्चा लोग ट्राइसेक्ट कर रहा है, टोटल एंगल कितना होता है दादा? मैडम टोटल एंगल कितना होता है? 90 रहता है। ट्राइसेक्टिंग करना यानी कि 3 इक्वल पार्ट बनाना। कितने इक्वल पार्ट बनाना? 3। इधर कितना हो गया? 30, इधर कितना हो गया? 30, इधर कितना हो गया? 30। अरे हाँ या ना? तो पहला कितना आया? θ1 इज इक्वल टू 30। दूसरा कितना आया बोलो? θ2 इज इक्वल टू कितना आया? 30 30 कितना आया? 60। नहीं समझा? अरे हाँ यार, ट्राइसेक्टिंग बोला है ना, इक्वल 30 30 30 के 3 बन गए। तो बेटा इधर क्या हो जाएगा? ये सुनो,
पहला 30 के लिए निकालेंगे m1 इज इक्वल टू θ1 हो जाएगा। ये θ1 कितना है रे दादा? अरे θ1 किती आहे भाऊ बोल ना। आता दादा आणि भाऊ बोलायचं सोडून आता काका मामा बोलणार त्यावेळेला तुम्ही हा चला क्या येणार? थीटा कितना आएगा? θ1 कितना आएगा? 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री क्या होता है? √30 1/√3। ये कौन आया? अरे कौन आया? कौन आया? चलो अभी m2 कितना आएगा बोलो, m2 कितना आएगा? θ60 ना, θ60 कितना होएगा? बराबर बोलना बेटा, कितना आएगा? √3। तो m2 कितना आएगा बोलो बेटा? √3। अरे हाँ या ना? अभी अपना m1 मिल गया अपने को, m2 भी मिल गया। कैसे निकाला समझ में आना? चलो m1 m2 मिल गया। अभी अपने को शॉर्टकट तो ऑलरेडी सर ने दिया है, शॉर्टकट नंबर 10 क्या है बोलो बेटा? अभी वैल्यू पुट करेंगे y²। बेटा देखो m1 क्या पुट करेंगे? व्हाट इज m1? 1/√3 आएगा, इधर m2 √3 आएगा, xy आएगा प्लस 1/√3 आया, √3 आने के बाद x² इज इक्वल टू 0। √3 क्या हो जाएगा? कैंसल। बेटा देखो इधर 1 आया, इधर y², इधर क्या होता है बोलो? 1 + 3 अपॉन क्या लिखा? √3, इधर xy आया प्लस x² इज इक्वल टू 0। y² इज इक्वल टू क्या होने वाला है देखो? 4/√3 xy, ओके, x² इज इक्वल टू 0। अभी ए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोर्ड का स्टेटमेंट, बाय √3 y²। ये √3 क्या हो जाएगा? कैंसल, 4 ही बचेगा, xy हो जाएगा प्लस √3 x² इज इक्वल टू 0। अभी रीअरेंज करना पड़ेगा, √3 x² आगे लाओ, बीच में 4xy ले लो प्लस √3 y² इज इक्वल टू 0। ए सुन 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 सुन, ये क्वाड्रेटिक कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो कौन सा आया? बी। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? तो बच्चा लोग इस प्रकार से हम लोग ने ये पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है। कल के लेक्चर में हम लोग टोटल 5 शॉर्टकट देखे थे, आज के लेक्चर में भी मैंने 5 ही शॉर्टकट्स देखा है, ठीक है, आपको दिखाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोग सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और फिर क्या हो जाएगा देखो, आपको सब इजी लगने लगेगा। अभी आपको क्या करना है, ये 10 शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आपको दिए गए मीन्स आपके पास जो भी बुक है उसमें से वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैं टेस्ट नेक्स्ट संडे में रखने वाला हूँ। नेक्स्ट संडे में केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स भी रहेगा, वो समझ में अभी जो अपनी नया टाइम टेबल में आपको भेजने वाला हूँ उस टाइम टेबल आज रेडी हो जाएगा, मैं कल तक वो सेंड कर दूंगा आपको। तो फिर अभी नेक्स्ट वीक में अपना फिजिक्स का सेशन चालू होने वाला है, फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चालू होगा और अल्टरनेटिंग करंट उसके बाद, ठीक है। तो आज हम लोग इधर ही रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। इसका फोटो खींच के रख सकते हैं।